वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स क्लब। थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए यार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूं कि ऐसा रोड मैप ना एक बार देख लिया, एक बार इसको फॉलो कर लिया ना। लास्ट बुक थर्ड बुक में बात करने वाला, थर्ड बुक की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड बुक में 95%, अब थर्ड बुक का कोई परसेंटेज तो नहीं होता लेकिन अप्रोक्स 95%, 5% की प्रिपरेशन तुम्हारे पे मैंने छोड़ दी। 95% थर्ड बुक पूरी की पूरी 100 में से 95% तैयार हो जाएगी विद बोर्ड्स प्रोस्पेक्ट। क्योंकि बच्चे ध्यान रखना, हमें इस तरीके से अब कंप्लीशन करना है क्योंकि लास्ट के 1 मंथ 1.5 मंथ्स में ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए जो डायरेक्टली बोर्ड्स में मैच अप करे, ठीक है। ऐसी प्रिपरेशन जो डायरेक्टली बोर्ड्स में मैच कर रही है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट मींस द लास्ट बुक ऑफ योर क्लास 12th अकाउंटेंसी, हम लोग उसका पूरा का पूरा बोर्ड्स का स्क्रूटिनी करने वाले हैं कि आज तक उसमें कितने टॉपिक्स कंसिस्टेड है और पिछले 5 साल में बोर्ड्स ने सीबीएसई से पूछा क्या है, जिससे तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। हमारा वैल्यूफिकेशन हो गया, तुम्हारा कंसेप्ट बन गया और मेरी तुम्हारी इतनी बॉन्डिंग बहुत है बच्चों। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी में, डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो चैप्टर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बुक पे है वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। दैट मींस पूरा का पूरा चैप्टर ये बच्चों थ्योरी पे होने वाला है आपका। दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका 1 मार्कर, 3, 4 से 4 मार्कर और 6 मार्कर में 2017, 18, 19, 20 और 23 में क्या क्या पूछा गया है डायरेक्टली देख लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, जो 1 मार्कर के क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट मींस बैलेंस शीट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड और साथ में आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ योर क्या कहते हैं स्टेटमेंट, और उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस। उसके बाद कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैम्प पैक से भी आ जाते हैं। स्टैम्प पैक तो यार उधर चला गया आपका, कहते हैं ये पहली बुक में चला गया, खैर इसकी बात नहीं करनी। तो बेसिकली बैलेंस शीट, P&L और हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट और वर्टिकल एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें मिला के 1 मार्कर में 2020 में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 से 4 मार्कर बहुत ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि पार्ट बी में आने वाला है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। 6 मार्कर से इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता बच्चों, ध्यान रखना। 6 मार्कर में सिर्फ और सिर्फ एक द कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनने वाला है। कैश फ्लो ही एक क्वेश्चन है जो आपका 6 मार्कर का जो क्वेश्चन आने वाला सर्टिफाइड क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी का थ्योरेटिकल पोर्शन करोगे तो ये पर्टिकुलर चैप्टर तो आपका वाइवा बेसिस का होता है बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपका वाइवा बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा इसको जब प्रिपेयर करो तो वाइवा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 मार्कर में तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास जो PYQs वाली बुक है या फिर तुम्हारे पास जो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक जिससे आप रिस्पेक्टिवली पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा उसमें आप 1 मार्कर पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। वैसे तो 2023 में कुछ भी पूछा नहीं गया लेकिन 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं बच्चे, क्योंकि कंपिटेंसी लेवल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और कंपिटेंसी लेवल के ये चैप्टर स्टैंड करता है बच्चों, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 3 to 4 मार्कर्स तो सर्टिफाइड है कि 2018, 19, 20, 23 सब में पूछे गए। यहाँ पे तो 2023 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए क्योंकि 1 मार्कर एक भी नहीं पूछा गया था। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखना 3 to 4 मार्कर्स में क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वेल एंड प्रिपेयर कर लेनी है। और 6 मार्कर का एक भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 6 मार्कर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी चैप्टर नंबर 1 ऑफ द थर्ड बुक से नहीं आने वाला है। तो प्रिपरेशन करो मॉडरेट इस चैप्टर की, बहुत ज्यादा तुम्हें हार्ड एंड टफ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेसिक लेवल से पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ लेवल से पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे गारंटी क्या है बच्चे, भैया ने बोल दिया, उससे बड़ी गारंटी कोई हो ही नहीं सकती। सर भैया को तो आप जानते नहीं, तो अब जान लीजिए, मेरा नाम प्रियांश दीक्षित है और आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मैंने 4 साल में इतने टॉपर्स निकाले हैं जितने आपने सोची ना होगी। चलो आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। दैट मींस इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें अकाउंटिंग रेशियो शुरू हो जाएगा। तो मतलब 2 ही चैप्टर, मतलब 2 ही बेसिक टॉपिक्स इसमें सबसे ज़्यादा कवर्ड हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, किस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, और टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो दैट मींस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बच्चों आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट आने वाला है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको पूछने वाला है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा वेटेड भरा टॉपिक नहीं है, 3 से 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आने की शंका है, 2023 में पूछा गया है। बाकी पिछले साल के एनालिसिस को देखें तो देखो 2017 से ट्रेंड देखना, 17 में आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया, इस बार की संभावना नहीं आएगा। तो बच्चे ध्यान देना इस चीज का कि जो पहला इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन नहीं आ सकता है। संभावनाएं 50-50% है, देखिएगा मॉडरेट लेवल पे।
बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं आने की। एक चीज़ याद रखेंगे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये हमारा इससे पहले चैप्टर कटा हुआ था, एक साल कट के रखा है, इस साल दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया सीबीएसई ने, तो इसको आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि सीबीएसई इसको पूछने वाला है। ये सर्टिफाइड क्वेश्चन है, भैया ने टिक लगा दिया, ठीक है। तो यार इतना खत्म होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बात करें, दैट मींस आपके 50% जो हैं अकाउंटिंग रेशियो, शुरुआत के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रेशियो से 3 से 4 मार्क का 2023 में आया था, बाकी से कोई मतलब नहीं, आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, क्यों यूज होता है, कितने तरीके के रेशियोज होते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देना, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है बच्चों। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में बच्चों मैं बता दूं, जो फर्स्ट 50% पोर्शन है, मतलब आपका लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें आपका जो लिक्विडिटी रेशियो में आते हैं आपके लिक्विड रेशियो और आपका ये करंट रेशियो, और सॉल्वेंसी में आते हैं डेट इक्विटी रेशियो, और उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो ये 4 का और ये 2 का जो सेट बना ना, ये 50% रेशियो उसको कंप्लीट कर देगा। तुम्हारा फर्स्ट 50% तो कंप्लीट हो ही रहा है, इसके बाद 2 ही सब हेड्स बचेंगे। तो बच्चे ध्यान रखना, आपके बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा पूछे जाना वेटेज है। लास्ट के जो आपके कहते हैं टर्नओवर बेसिस वाले जो रेशियोज हैं बच्चे, वो इतने ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे रेशियोज हैं वो पूछे नहीं जाते इतना ज्यादा, तो आप लास्ट के रेशियोज पे ध्यान देने से अच्छा शुरुआत के 3 मेजर सब हेड्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। सॉल्वेंसी के बाद टर्नओवर रेशियोज, उसके लास्ट वाला जो है, ठीक है, वो वाले रेशियोज पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, पहले 3 सब हेड पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दैट मींस इस पे 1 मार्कर का आना कंफर्म है और 3 to 4 मार्कर का आना कंफर्म है। लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग बच्चे सिर्फ एक नहीं आता, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही आता और कोई नहीं आता, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे, 1 मार्कर और 3 to 4 मार्कर अकाउंटिंग रेशियो से आना कंफर्म है। 1 मार्कर की प्रिपरेशन अलग से करिएगा, 3 to 4 मार्कर से रिलेटेड प्रिपरेशन अलग से करिएगा। और अगर अभी भी आप ये चीज सोच के रखें कि अकाउंटिंग रेशियो ना बनता है किससे, ये आपका फॉर्मूलाज से, तो बच्चे नहीं, फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली किस चीज पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है अपनी, दैट इज योर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर द शेड्यूल टू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, कि जो आपकी बैलेंस शीट और पी&एल उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी सारे फॉर्मूले उसी से डिराइव हुए हैं बच्चों, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें, हमारा लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सबसे 1 मार्कर का पूछा गया है। तो दैट मींस आपका कौन सी चीजें कौन सी एक्टिविटी में आएंगी, ऐसे क्वेश्चंस डीके गोयल में शुरुआत में है, टीएस ग्लोबल में भी शुरुआत में कुछ आपको एग्जांपल्स दे दी जाती है, ये पर्टिकुलर परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, डिबेंचर्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो होती है, एनपीबीटी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, आपका इंटरिम डिविडेंड हो गया, और उसके बाद साथ ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये सारी की सारी चीजें ना, ये आपको बता दी कौन से सब हेड में जाने वाली, कौन से कैश फ्लो के सब हेड में जाने वाली है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को तो जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आने वाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा जाने वाला है, इन्वेस्टिंग में भी 1 मार्कर का पूछा जाने वाला है, और फाइनेंसिंग में भी चीज पूछी जाने वाली है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, जिसमें से लेजर्स, तुम्हारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और उसके साथ साथ आपका वो एनपीबीटी कैलकुलेशन, ये तीनों चीजों के साथ आपका आने वाला है विद बैलेंस शीट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड कैश फ्लो के क्वेश्चन लगा रहे हो, बच्चे कभी भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आने वाला, मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर बता रहा हूं। पी&एल स्टेटमेंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट मत लगाइएगा, क्वेश्चन अवेलेबल है, मत लगाइएगा, ठीक है। बेसिक से शुरुआत करिए, एडवांस तक रहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट लगता बच्चों को कठिन है, वो लोग इसको प्रॉपर्ली कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर रिवीजन, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक कंट्रोल्ड बिहेवियर के साथ इसको पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 3 to 4 मार्कर का इसका कोई सीन ही नहीं बच्चों, 3 to 4 मार्कर का कोई भी एक्टिविटी का कोई सीन नहीं है। 6 मार्कर का पूरा एक क्वेश्चन आएगा, 6 मार्कर का पूरा क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में कुछ क्या कहते हैं बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू में कंटेन करेगा नियर अबाउट, तो 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा, और 3 नंबर का 6, 7, 8 नंबर कहीं कैरी करेगा तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक 3, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक 3, मतलब पार्ट बी अगर बोर्ड्स का बन रहा है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अलग से ताजपोशी करते हैं उसके लिए, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो और हम लोग को इसी तरीके से सपोर्ट कर दीजिए, हम आपकी लाइफ में और वैल्यूज ऐड करते रहें। ऐसे भयंकर तरीके से स्क्रूटनी हम लोग करते रहेंगे सारी की सारी बुकों की, बीएसटी की भी आ रही है, इको की भी आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड्स। यस वी कैन एंड वी विल। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना चैनल।